इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो पहला चैप्टर है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। आपका पहला न्यूमेरिकल है, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दर्पण में जो भी लगाएंगे तो सबके मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखेंगे। तो चिन्ह परिपाटी आपको बताया गया है कि किस प्रकार से होती है। तो यहां पर अवतल दर्पण की बात कर रहा है, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव ही लिखेंगे। तो पहला आपका है अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी इसे लिखते हैं आप u से। u इज इक्वल आपका दिया गया, कह रहा दर्पण जो है, दर्पण से वस्तु जो रखी गई वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं v से। और ये v इज इक्वल आपका कह रहा है 30 सेंटीमीटर और ये आपका -30 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी। आपको ज्ञात क्या करना है, दर्पण की फोकस दूरी यानी कि f, ये आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र आपका होता है, दर्पण का जो सूत्र है वह आपका होता है 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v। ये आपका फार्मूला होता है। अब इसी में आप मान रख दीजिए। तो 1/f इज इक्वल 1/u, u की वैल्यू आपकी है -20 प्लस 1/v, v की वैल्यू है -30। तो 1/f। अब यहां पर 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम आपका आएगा 60। तो अब 20 तिया 60 -30 दूना 60। 1/f इज इक्वल -3 और -2, 3 और 2 5, -5 बटे आपका आ गया 60। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10। तो आपका आ गया 1/f इज इक्वल 1/12। तो यहां से f की जो वैल्यू आई वो आ गई -12 सेंटीमीटर। ये निगेटिव आया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो ये f बराबर -12 सेंटीमीटर। अब लिख देंगे, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर। ये आपका पहला न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा आपका है, प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब की बार जो आपका प्रश्न है वह कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर, इसमें 20 सेंटीमीटर था, इस वाले में 10 सेंटीमीटर है। तो इसी के जैसा एकदम सवाल है, देखते हैं क्या होता है ये। तो आपका दूसरा प्रश्न क्या है, लिखेंगे अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, जो ये वस्तु की दूरी है u,
u आपका -10 सेंटीमीटर कह रहा है। और फिर प्रतिबिंब की दूरी वही है जो पहले वाले में था, तथा प्रतिबिंब की दूरी v ये आपका -30 सेंटीमीटर। तो यफ निकालना है तो फिर वही चीज, दर्पण सूत्र या केवल सूत्र लिख देंगे, दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v से क्या होगा 1/f इज इक्वल, अब यहाँ u की वैल्यू वहां पर है -10, तो 1/-10 प्लस 1/v, v का मान है -30, तो यहाँ पर 10 और 30 का एलसीएम आपका आएगा 30। तो अब इसमें चलिए देखते हैं क्या होता है, 10 तियां 30, -30, ये देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होगा, -1, 1/f आपका आया -3 और 1 4, क्योंकि दोनों माइनस में है तो जुड़ जाते हैं। यदि चिन्ह समान होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, यदि विपरीत होते हैं तो घट जाते हैं। जैसे दोनों माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस रहेगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो ज्यादा वाले में से कम वाला घट जाएगा, जो अधिक होगा उसका चिन्ह लिख दिया जाएगा। तो अब -4/30, तो यहां से f की वैल्यू क्या आएगी 30/-4। तो अब 4 से इसमें भाग देंगे तो f का मान -4 सते 28, 2 30, तो दशमलव लगाएंगे, 0 उतरेगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पाएंगे तो ऐसे लिख करके भाग दे लेंगे कि 4 से 4 सते 28, 2, अब यहाँ दशमलव, यहाँ 0 उतरेगा, 4 पंजे 20। तो इस प्रकार से आपका आ गया 7.5 सेंटीमीटर, यहां आप लिख देंगे। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका कितना आ गया 7.5 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब की बार एफ और यू दिया हुआ है, आपका ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो यहां पर देखिए कह रहा प्रश्न आपका 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, मतलब अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह है 20 सेंटीमीटर, और फिर कह रहा कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, मतलब यू वस्तु की दूरी आपका है 30 सेंटीमीटर। कह रहा कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है। तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, इसका जो मान है वह है आपके प्रश्न में दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु की दूरी यानी कि यू आपका है -30 सेंटीमीटर। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति आपको निकालनी है, मतलब कि v की वैल्यू निकालनी है कि v कहां पर बनेगा, कितने दूरी पर बनेगा, किस तरफ बनेगा दर्पण के। तो चलिए देखते हैं
आपका दर्पण सूत्र होता है, क्या होता है, 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v से। अब यहां से 1/v निकालिए तो 1/v इज इक्वल आ जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल 1/f, एफ की वैल्यू है 20 यानी कि -20 माइनस 1/u, u आपका है -30। तो 20 और 30 का यहां से एलसीएम 60, 20 दिया 60 यानी कि -3 माइनस माइनस प्लस 30 दूना 60। तो 1/v इज इक्वल -3 प्लस 2। आपको अभी बताएं कि जो है अगर चिन्ह विपरीत रहेगा तो ज्यादा वाले में से कम वाला घट जाएगा, तो 3 अधिक है 3 में से 2 घट जाएगा, उसी का चिन्ह लिखा भी जाएगा यानी -1/60। तो यहां से v का मान जो आया -60 सेंटीमीटर यहां लिखेंगे। अतः प्रतिबिंब, अब ये देखिए माइनस में आया है यानी कि दर्पण के सामने बना हुआ, प्लस में आता तो पीछे। अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। दर्पण 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। जो दर्पण से प्रतिबिंब रहेगा वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाएगा। फिर यही चीज एकदम ऐसे ही है। अगला चौथा प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो प्रश्न आपका है, कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, चौथा आपका है लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी आप यफ ये आपका दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो चिन्ह के साथ यहां चिन्ह उसका लिख देंगे -10 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी यानी कि u आपका है 20 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, कह रहा है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो निकालना आपको है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालना है आपको यानी कि v निकालना है। तो अभी यहां देखिए 1/v इज इक्वल आया 1/f माइनस 1/u, तो इसलिए 1/v इज इक्वल 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल 1/f, f की वैल्यू आपकी है -10 माइनस 1/u की जो वैल्यू है ये u की वैल्यू आपकी है -20। तो 1/v इज इक्वल 10 और 20 का एलसीएम आपका होगा 20। तो ये आया -10 दूना 20 माइनस माइनस प्लस 1। तो 1/v इज इक्वल, ये माइनस में ये प्लस में है तो आपका आएगा -1 बटे आपका 20। तो v इज इक्वल यहां से -20 सेंटीमीटर। माइनस में आया यानी दर्पण के सामने दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यहां लिख देंगे। अतः प्रतिबिंब दर्पण के
सामने दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यह आपका चौथा प्रश्न हो गया।